नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है फूट डालने वाली ननद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रूपा कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी क्योंकि उसकी छोटी भाभी किरण को लड़का हुआ था, इसलिए वह बच्चे की छठी में आई थी। एक दिन उसने अपनी छोटी भाभी किरण के पास जाकर कहा, भाभी, बड़ी भाभी तो हमेशा आपकी शिकायत ही करती रहती हैं। यह सुनकर किरण बोली, क्या आप सच कह रही हैं दीदी? सच में बड़ी भाभी मेरी शिकायत करती रहती हैं? तो रूपा ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, भाभी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जब उन्होंने कहा है तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ। लेकिन हाँ, अब विश्वास करना न करना आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया। यह कहकर रूपा वहाँ से चली गई। परंतु किरण सोच में पड़ गई कि करुणा भाभी मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं, जबकि मैं तो हमेशा उन्हीं के पक्ष में रहती हूँ। मैं जो कुछ भी खरीद कर लाती हूँ, हम दोनों देवरानी जेठानी के लिए एक समान खरीद कर लाती हूँ। दूसरे शहर में रहने के बावजूद भी हम एक दूसरे से फ़ोन करके हर दिन बातें करते रहते हैं। फिर करुणा भाभी ने मुझे ऐसा क्यों कहा? अगर उन्हें कुछ कहना ही था तो मुझसे कहती। रूपा दीदी से कहने की क्या ज़रूरत थी? तभी अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर किरण जल्दी से उठी और पालने से अपने बेटे को उठाकर छाती से चिपका ली। महीने दिन का भी तो नहीं हुआ है मेरा बेटा सोनू, और करुणा भाभी के मन में अभी से ऐसे ख्याल आने लगे। तभी कमरे में किरण का पति बिमल आया तो किरण ने उसे रूपा के साथ हुई सारी बातें बताई। फिर बोली, अगर भाभी को कुछ कहना ही था तो मुझसे कहती। रूपा दीदी से कानाफूसी करने की क्या ज़रूरत थी? रूपा दीदी सोनू की छठी के लिए आई हैं, कुछ दिन यहाँ रह कर चली जाएंगी। परंतु मुझे तो उनके साथ यहाँ 6 महीने तक रहना है। ऐसे मन में खटास लेकर मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगी? तब बिमल ने किरण को समझाते हुए कहा, अरे किरण, भाभी ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। पक्का यह रूपा दीदी तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा लगा रही हैं करुणा भाभी का नाम लेकर। मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं है कि करुणा भाभी हमारे सोनू के होने से खुश नहीं है। तुम बेकार परेशान मत हो। यह कहकर बिमल अपना काम कर सोनू को प्यार करके कमरे से बाहर चला गया। किरण वहीं बेड पर अपने बेटे सोनू के साथ सो गई। परंतु रूपा की बातें अभी भी उसके दिमाग में हलचल मचा रही थी, क्योंकि रूपा ने बात ही ऐसी कही थी। रूपा ने कहा था कि पता है छोटी भाभी, बड़ी भाभी कह रही थी कि किरण को बेटा क्या हुआ है, उसे बहुत घमंड हो गया है, इसलिए तो उसने तुम्हें झुमके दिए। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं तुम्हें सोने की कंगन देती। उसने सोने के झुमके क्या दे दिए, उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। अगर उसे भी लड़की होती तो वह भी मेरी ही तरह तुमको एक सोने की अंगूठी देकर काम चला लेती। परंतु मैं क्या करूं? भगवान ने मेरी किस्मत में केवल 2 बेटियां ही लिखी थी। यह कहकर रूपा चली तो गई, परंतु किरण के मन को बेचैन कर गई। किरण इसी सोच में बैठी थी कि जिस जेठानी को वह अपनी बड़ी बहन मानती थी, हर बात वह उससे पूछ कर करती थी, वह उसे ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहे थे कि उसने झुमके देने से पहले अपनी जेठानी करुणा से पूछा था, भाभी, रूपा दीदी हमारी इकलौती ननद है, तो उन्हें सोनू के जन्म पर क्या दूं? उन्होंने ही उसे रूपा को सोने की झुमके देने के लिए कहा था, और दोनों देवरानी जेठानी ने फोटो में देखकर झुमके की डिजाइन पसंद किया था। फिर उसने अपने पति बिमल से कहकर वह झुमके मंगवाए थे। करुणा भाभी को भी वह झुमके बहुत पसंद आए थे। फिर उन्होंने
ऐसी बात क्यों कही? तभी किरण के कमरे में उसकी जेठानी करुणा आई और उसे झकझोरते हुए बोली, किरण उठो, मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रही हूँ और तुम न जाने कहाँ खोई हुई हो। किरण ने जब अपनी नज़र उठाकर देखी तो सामने उसकी जेठानी करुणा हाथ में दूध का गिलास लेकर खड़ी थी। किरण तुरंत हड़बड़ा कर उठी और बोली, भाभी आपने क्यों तकलीफ़ की? मैं खुद आकर ले लेती। तब करुणा बोली, यह कैसी बात कर रही हो तुम किरण? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और हमारे सोनू को अपनी माँ का दूध मिले, इसलिए तुम्हें अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना होगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी देखभाल में कोई कमी हो। यह कहते हुए करुणा भाभी सोनू के माथे पर एक प्यारा सा चुंबन जड़ दी और नीर में ही सोनू मुस्कुरा दिया, मानो अपनी बड़ी माँ का स्पर्श उसे भी अच्छा लगा हो। भाभी आप मेरे लिए इतना कुछ न करें, पता नहीं कल को फिर आप मेरे ऊपर कोई एहसान लाद दे। यह कहते कहते किरण चुप हो गई। किरण की बात सुनकर करुणा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोली, यह तुम कैसी बात कर रही हो किरण? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मुझसे? और फिर देख रही हूँ तुम मुझसे थोड़ी नाराज़ लग रही हो। किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तुम्हारे मन में जो भी है वह मुझे कह दो, नहीं तो बिना बात के बात बढ़ने में देरी नहीं लगती है। करुणा की बातों को सुनकर किरण कुछ देर मौन रही। फिर वह बोली, भाभी आपके मन में अगर मेरे प्रति कुछ नाराज़गी थी तो आप मुझसे कहती, रूपा दीदी से कहने की क्या ज़रूरत थी? आपने रूपा दीदी से यह क्यों कहा कि मैं सोनू के जन्म पर उन्हें झुमके दिए हैं? अगर आप होती तो उन्हें सोने के कंगन देती। फिर आपने यह भी कहा है कि मुझे सोनू के जन्म के बाद से घमंड हो गया है, इसलिए मैं आपका सम्मान नहीं करती हूँ। किरण की बातों को सुनकर करुणा को काटो तो खून नहीं था। उसे बहुत दुख हुआ और फिर वह किरण से बोली, किरण रूपा दीदी ने तुमसे कहा और तुम मान भी ली कि मैं तुम्हारे बारे में उनसे यह अनाप शनाप बातें कही है? अगर ऐसा होता न किरण, तो मैं तुमसे तुम्हारी शादी के बाद से ही बातें नहीं करती, बिल्कुल तुमसे दूर रहती। रूपा दीदी उन नंदों में से हैं जो ब्याह के बाद अपने घर को तो देखती नहीं है और मायके में भाई भौजाइयों के बीच लड़ाई करवाती रहती हैं। वह हमेशा मुझसे यही कहती हैं कि भाभी देखो, किरण भाभी अपने मायके से कितना कुछ लेकर आई हैं, आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। देखना हमेशा आप पर रोब चलाएंगी, अपना हुक्म चलाएंगी। आप बड़ी होकर भी छोटी के आगे हमेशा झुकी रहेंगी। पर मैं उसकी बातों को एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। किरण, हम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है। रूपा का क्या है, वह कुछ दिन के लिए मायके आई हैं, मस्ती कर दें, फिर अपने घर चली जाएंगी। परंतु हमें हर दुख सुख साथ झेलना है। अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो दूसरा हमेशा हम दोनों के बीच फूट डालकर मज़े लूटता रहेगा। और जो तुम अभी की बात कर रही हो तो पता नहीं उसने तुमसे क्या कहा, परंतु रसोई में जाकर वह मुझसे कह रही थी कि देखो भाभी, किरण भाभी ने आपको चिढ़ाने के लिए मुझे सोने के झुमके दिए हैं क्योंकि उन्हें बेटा हुआ है। आपको तो केवल 2 बेटियां ही हैं। तुम ही बताओ किरण, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या मैं भी तुमसे उनकी बातों को लेकर नाराज होकर बैठ जाऊँ? मेरी दोनों बेटियों को लेकर वह हमेशा मुझे ताने मारती रहती हैं। बुरा तो मुझे लगना चाहिए, परंतु तुम उनकी बातों का बुरा मान बैठी। और तुम सच में यह मान बैठी कि मैंने तुम्हें इतना सब कुछ कहा है? अरे पगली, मैं कभी भी तेरे लिए कुछ नहीं बोलूँगी। सोनू जैसे तुम्हारा बेटा है वैसे मेरा भी बेटा है। मेरी बेटियाँ उसे हर साल राखी बांधेंगी, भाई दूज का टीका लगाएंगी। हमारा रिश्ता हमारे हैं। अब हमें तय करना है कि हमें इसे
कैसे निभाना है। अपनी जेठानी करुणा की बातों को सुनकर किरण बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं ही दूसरों की बातों में आ गई थी। अब मैं कभी भी किसी की बात सुनकर आप पर शक नहीं करूँगी। यह कहते हुए किरण करुणा के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों देवरानी जेठानी में 10 साल का अंतर था। करुणा हमेशा किरण को अपनी छोटी बहन समझती थी और बड़ी बहन जैसा उसे प्यार करती थी, और किरण भी अपनी जेठानी करुणा को बहुत आदर और सम्मान देती थी। करुणा ने अपनी समझदारी से उसी वक्त सारा मामला सुलझा दिया। दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई। दोस्तों, कई घरों में बेटियां अपने दो भाइयों को आपस में मिलकर रहते हुए नहीं देखना चाहती हैं। वो अपने मायके में ही आग लगाकर अपना हाथ सेकती हैं। वो हमेशा अपनी उल्लू सीधा करने में लगी रहती हैं। यहाँ तक कि अपनी माँ से भी भाभीियों की शिकायत करती रहती हैं, जो कि बहुत गलत है। दोस्तों, आपका इस कहानी से लेकर क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।